तो हाय एवरीवन, जैसे कि आपको पता है वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू ब्लॉग। सो आज है हमारे साथ मिस्टर कृष्णा ओझा एंड ये क्लास 5th के स्टूडेंट हैं और अभी 6 में प्रमोट हुए हैं। सो इनसे जानकारी लेते हैं कि एजुकेशन में चल क्या रहा है आजकल कॉलेजों में और कैसे इनकी एजुकेशन चल रही है और बच्चों को किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इंट्रोड्यूस देम। हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा ओझा। मैं अभी 6th क्लास में रिसेंटली आया हूँ। तो आपको ज़्यादातर नॉलेज पे ध्यान देना है। जैसे कि आपको जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हो उनको पहले, जो तुतलाते हैं वो उनको पहले जाना है शीशे के सामने और अपने आप से बोलना है जोर जोर से, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सभी ठीक हो जाएंगी। और आपको पहले बिल्कुल लो से स्टार्ट करना है इंग्लिश पढ़ना, जिससे आप धीरे 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 जाते आओगे, आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। और क्या कहते हैं, आपको एग्जाम में क्या कहते हैं बहुत पढ़ाई करनी है, जिससे आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ पाओ और आपको ट्रॉफी मिले, जिससे आपकी क्लास में भी इज्जत मिले। सो जैसा कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी कम्युनिकेशन वो बेटर होनी चाहिए। जो हमारे फिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे हम बोलते समय हाँ करते हैं, सारे फिलर वर्ड होते हैं। जैसे हम नॉर्मली भाषा में बोल देते हैं कि तुतला रहा है, दैट्स आर फिलर वर्ड्स। और इंग्लिश में जैसे हम किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। सो आजकल देखा होगा स्कूल कॉलेज में बहुत बच्चे जो बोलते हैं तो सामने वाले से ऐसे हेजिटेट करते हैं बोलने में। वो सबसे पहले वो हेजिटेशन हटाना है। उस हेजिटेशन को हटाने के लिए हमारी पर्सनालिटी और एजुकेशन में सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिससे जैसे कि कृष्णा जी ने बताया अभी कि हमारा सबसे फोकस रहना चाहिए आपकी कम्युनिकेशन पे, कि हमारे फिलर वर्ड यूज ना हो। जैसे भी हम बोलें तो हम जैसे बीच में अटक जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसा भी हमारे मन में आ रहा है बोलो, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं सामने वाले से ध्यान रखना चाहिए। तो अभी आपके स्कूल में कैसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है अभी? अभी हमारी एनसीईआरटी की नोटबुक्स आई हैं और कुछ न्यू एडमिशंस भी आए हैं। तो हमारी अभी रिसेंटली में हमारा कुछ सेक्शन चेंज हुआ है। जो मैं नया सेक्शन में गया हूँ उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल तुतलाते हैं। उनसे हमारी मैम ने भी बोला था कि आप ऐसा ही करिए। और कुछ बच्चों की आईज भी लो है, जो इसलिए वो चश्मा पहनते हैं, इसलिए उनको रोज क्या कहते हैं सलाद में चिल्ली खानी चाहिए। अपनी मम्मी से कहो कि मम्मी मुझे चिल्ली काट के दो, जिससे आपकी क्या कहते हैं आई की जो रोशनी होती है वो बढ़ती है। और वो बहुत सारे फ्रूट होते हैं जो आपके लिए हानिकारक नहीं होते, आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि उन्होंने डाइट के बारे में बताया कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, 4 5 7 साल के बच्चों को देखा होगा कि उनकी आईज पे ग्लासेस चढ़े हुए हैं अभी से। तो सबसे ज्यादा ना डाइजेशन पे फोकस करना है। डाइजेशन से पहले हमारा डिपेंड करता है कि हमारा फैमिली से फूड कैसा आ रहा है। वो फूड में जैसे इन्होंने अभी सजेशन दिया कि कौन सा फूड बताया, ग्रीन चिल्ली और कैरेट। चिल्ली और कैरेट हमें मोस्ट प्रीफर करना चाहिए खाने में, सैलेड में, जिससे कि हमारी जो विटामिन ए की कमी है वो पूरी हो जाए। तो जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने नया अभी सेक्शन स्टार्ट किया है, तो आपके यहाँ जैसे अभी नए टीचर्स आए होंगे तो वो कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज है या प्रैक्टिकल है वो कराते हैं आपको, जिससे आप सामने वाले बच्चों को बता सकते हैं, वो कर सकते हैं, इससे आपकी जो कम्युनिकेशन इतनी बेटर हो चुकी है, ऐसे सामने वाले बच्चे की अच्छी बेटर कम्युनिकेशन स्किल हो जाए। क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको रोज घर पे रोज रीडिंग करनी चाहिए, आपको राइटिंग करनी चाहिए, जिसके आपकी स्किल्स होंगी जो बेटर होंगी। और जो वो समर हॉलीडेज होते हैं उनमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना भी चाहिए, पूरा एंजॉय नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई पे वो कमजोरी नहीं पड़े और आप बिल्कुल सही से पढ़ पाए और आपकी पढ़ाई पे कोई कमजोरी नहीं हो पाए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए सबसे ज्यादा हमें मोस्टली अपना प्रैक्टिस करना चाहिए घर पे। जैसे इन्होंने बताया पहले ही कि हमें अपने मिरर के सामने लाउडली बात करनी चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम बोल क्या रहे हैं, जिससे हम सामने एजिटेशन ना हो। और कोई ऐसा सवाल है आपका खुद जिससे आप बच्चों से कुछ बताना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूंगा आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बी IIT। मैं IIT बॉम्ब क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, जैसे कि आपका ड्रीम है आईआईटी बॉम्बे में क्लियर करना, तो वो तो पॉसिबिलिटी है कि आप जैसा ड्रीम रखोगे वैसे आप आगे जाके जा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आपके क्लासमेट्स भी होंगे, तो मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनका ड्रीम अलग अलग होता है सबको। तो क्या एजुकेशन ही सब कुछ है या किसी अदर फील्ड में भी लोग जा सकते हैं, वो बेटर रहेगा? नहीं, एजुकेशन सब कुछ नहीं होता कि सभी को ऐसा, किसी को ओलंपियाड में, किसी को क्रिकेटर, किसी को फुटबॉलर, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट होता है। तो जिनका जिनका जो मर्जी होती है वो बन सकते हैं, उनको कोई मना नहीं है।
बस आप उनको अपना हुनर दिखाइए जिससे आपका सिलेक्शन हुआ करे। रिसेंटली अभी हमारे स्कूल में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था क्रिकेट टीम में, जो कि हमारे यहाँ पे एक ग्राउंड खुला है न्यू, उसमें खेले थे। और हमारे यहाँ पे क्रिकेट अकेडमी है, उसमें भी कुछ बच्चे का एजुकेशन हुए हैं। जैसे कि इनका कहना है कि ओनली एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है, एजुकेशन के अलावा भी जो आप अदर एक्टिविटीज करते हैं उन पर भी फोकस रखना चाहिए। जैसे इनके स्कूल हो या कॉलेज में अभी जो बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं क्रिकेट में, तो वो भी अदर एक्टिविटी बच्चों के लिए जरूरी है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आपके बच्चे ओनली पढ़ाई पढ़ाई करें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग पूछना चाहूँगा, आपको अदर एक्टिविटी कौन-सी अच्छी लगती है? कोई गेम या कोई एक्टिविटी जो आप प्रेफ़र करना चाहेंगे, जो आपको मोस्ट अच्छी लगती है? मुझे आउटडोर में सबसे बेस्ट क्रिकेट लगता है और इंडोर में मुझे सबसे बेस्ट बैडमिंटन लगता है। ये मेरे फेवरेट गेम्स हैं। मतलब जैसे कि इन्होंने आउटडोर में अपना क्रिकेट बताया और इंडोर में क्या था आपका? बैडमिंटन। इंडोर में इनका बैडमिंटन जो बेस्ट प्लेयर हैं उनमें ये इन्होंने बताया है। और मोस्टली बच्चों को इंडोर आउटडोर गेमों को प्ले करना भी चाहिए। तो अभी जैसे कि आपकी छुट्टी चल रही है, तो आपका क्या प्लान है छुट्टी मनाने का और कैसे आप मनाओगे? तो अभी मैं छुट्टी में अपने मामा जी के यहाँ आऊँगा और मेरा अभी हाल ही में स्विमिंग पूल जाने का भी प्लान बना था, इसलिए मैं वहाँ पे भी जाऊँगा। इसलिए इसलिए आपको आपको भी अपनी समर हॉलीडेज को करना है। अभी हमारे स्कूल में समर वेकेशन भी चल रही थी, पर मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं ले पाया था। तो जैसे कि अभी समर हॉलिडे इनकी अभी चालू हो चुकी हैं, तो अभी ये घूमने का प्लान है, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को जाना भी चाहिए क्योंकि पूरी साल ओनली पढ़ाई, सुबह उठना, स्कूल जाना, फिर शाम को आके पढ़ाई करना, तो ये कुछ 1-2 महीने मिलते हैं, उसको एन्जॉयमेंट भी करना चाहिए। फैमिली वालों को साथ ले जाना चाहिए, बच्चों को आउटडोर्स में भी घुमाना चाहिए क्योंकि दुनिया को घूमना भी, देखना भी ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, बट एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लाइफ। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसे कि आप कृष्णा जी को बताया कि अभी सेक्शन चेंज हो गया है, कौन सी क्लास में आ चुके हो अभी? अभी मैं 6th ए में हूँ। अभी 6 से ए में आ चुके हैं, तो इनका एजुकेशन सिस्टम मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। कौन से कॉलेज में अभी? अभी मैं शांति निकेतन पब्लिक स्कूल में हूँ, जो 13 के ग्वालियर रोड में आगरा पे है। ये अभी शांति निकेतन में इनके स्टडी चल रही है और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एजुकेशन वहाँ पे है क्योंकि जिस हिसाब से आपने अभी इनकी कम्युनिकेशन देखी, आई थिंक दिस इज द बेस्ट बिकॉज हमने अभी आके ये सारी कम्युनिकेशन सीख पाए हैं, वो भी इस छोटी उम्र में सीख चुके हैं। तो आप अपने बच्चों को, और बच्चे भी आप इनको देख रहे होंगे, तो आपको सबसे बेस्ट खेलने पे भी ध्यान दो लेकिन पढ़ने पे मोस्टली, क्योंकि ये टाइम है आपका पढ़ने का। सो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ किसी और नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना मिस्टर कृष्णा जी, से हम पूछ लेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू ब्रो।